कभी सोचा है कि आपके आसपास की वो आम चीजें जो आप रोज देखते हो, उन सब में एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सब चीजों की वो दुनिया दिखाऊंगा जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। इस वीडियो के हर एक पॉइंट पे आप चौंकने वाले हो और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई ये वही चीजें हैं जिन्हें आप रोज देखते हो या कुछ और ही हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दो और एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, बॉल पेन का इस्तेमाल तो आप डेली करते ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये पेन एक्चुअल में काम कैसे करता है और कभी बॉल पेन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है? जब हम इस बॉल पेन की निब को जूम करते हैं तो हमें एक छोटी सी गोल बॉल नजर आती है जो लिखते वक्त कंटिन्यूअसली घूमती रहती है। इस बॉल का काम होता है इंक को स्मूथ सरफेस पर ट्रांसफर करना, जिसकी वजह से आपकी राइटिंग एकदम स्मूथ और फ्लो में होती है। वैसे इसका नाम बॉल पेन भी इसी छोटी बॉल की वजह से पड़ा है। ये बॉल निब की टिप पर फिक्स्ड होती है और लिखते वक्त पेज पर इंक को भी ऐसे ही लगाती है। माइक्रोस्कोप के अंदर ये बॉल बिल्कुल एक गोले की तरह लगती है। अब दोस्तों, मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो हम रोज करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके मोबाइल स्क्रीन में जो इमेजेस और कलर्स देखते हैं वो एक्चुअल में कैसे बनते हैं? हम मोबाइल स्क्रीन को माइक्रोस्कोप से जूम करते हैं तो हमें स्क्रीन के पिक्सल्स दिखाई देते हैं। ये पिक्सल्स 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी RGB। इन तीनों कलर्स के मिलने से हमें सारे कलर्स नजर आते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। ये छोटे छोटे पिक्सल्स मिलकर एक परफेक्ट इमेज बनाते हैं। सोचो, जो चीज हम अपनी आंखों से सिर्फ एक स्मूथ डिस्प्ले के रूप में देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो वो अलग अलग कलर्स के छोटे छोटे ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। नंबर 3, मोर का पंख। मोर का पंख तो हम सब ने देखा ही है, लेकिन कभी सोचा है कि माइक्रोस्कोप से देखने पर यह पंख कैसा दिखता है? माइक्रोस्कोप से देखने पर मोर के पंख का डिजाइन जो हम सब ने देखा है, जो हमें कलरफुल और स्मूथ दिखता है, वो एक्चुअल में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। हर एक स्ट्रिंग अलग अलग रंगों के माइक्रोस्कोपिक पैटर्न से भरा होता है। शाइनी ब्लू, ग्रीन और गोल्डन स्ट्रैंड, जैसे किसी ने बड़े प्यार से एक मास्टरपीस बनाया हो। नंबर 5, जब हम रेत के एक जरे को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने पर यह सिंपल सी लगने वाली रेत एक अलग ही दुनिया का हिस्सा लगती है। हर एक जरा अपने आप में एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है। कुछ जरे तो बिल्कुल मोटे या रंग बिरंगी छोटे जिम स्टोन्स जैसे दिखते हैं। और ये भी मजेदार बात है कि सैंड की छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स असल में छोटे छोटे पत्थरों और शेल्स के टुकड़े होते हैं। नंबर 6, तो अब हम अपनी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर फिंगरप्रिंट्स की जो पतली पतली लाइंस हमें सिंपल पैटर्न लगती हैं, एक्चुअल एक मेज की तरह होती हैं। इन लाइंस के बीच छोटे छोटे रेजेस और वैलीज होती हैं, और जब हम और जूम करते हैं तो इन रेजेस पर छोटा छोटा मॉइस्चर या स्वीट भी जमा होता है। नंबर 7, कपड़ों को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाए तो वो कैसे नजर आएंगे? जब हम कपड़ों को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर जूम करते हैं तो हमें हर एक रेशा अलग अलग नजर आता है। जो फैब्रिक के पैटर्न्स हम नॉर्मल आंखों से देखते हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर अलग अलग डिजाइन में बिखर जाते हैं। और जो टी शर्ट आप पहनते हो वो माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ ऐसी दिखती है। नंबर 8, अगर कभी आपको मधुमक्खी ने काटा हो, कभी सोचा है कि इसका स्टिंगर कैसे दिखता है? माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर यह स्टिंगर एक शार्प तीर जैसा दिखता है जो छोटे छोटे बार्ब से भरा होता है। इन बार्ब की वजह से ही ये आपकी स्किन में अटक जाता है। नंबर 9, स्पाइडर वेब यानी मकड़ी का जाला। माइक्रोस्कोप से देखने पर जाले का धागा पतला सा लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। जाले के ये स्ट्रैंड्स जो नॉर्मल आंखों से देखने पर धागे जैसे लगते हैं, उनका स्ट्रक्चर बहुत डिटेल्ड और रिसाइलेंट होता है। मकड़ी क्या मस्त कलाकारी लगाती है। नंबर 10, जब हम चीनी के कर्सल्स को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें एकदम शाइनी और ज्योमेट्रिकल शेप्स वाले क्यूब्स नजर आते हैं। ये छोटे छोटे क्यूब्स एकदम चमकदार दिखते हैं, जैसे किसी ने उन्हें बड़े प्यार से तराशा हो। और साल्ट यानी नमक, जिसे हम रोज खाते हैं, नमक के कर्सल्स को जब माइक्रोस्कोप लेवल पर देखा जाए तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। और जो हम कॉफी पीते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ ऐसी दिखती है। नंबर 11, एक पत्ते को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर हमें पत्ते के सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स दिखते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये पोर्स प्लांट के ब्रीथिंग प्रोसेस में मदद करते हैं और नॉर्मल आंखों से तो ये नजर ही नहीं आते, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये एकदम नेटवर्क जैसे लगते हैं। नंबर 12, जब हम फ्रेश च्युइंगम को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये एक स्मूथ शीट जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही आप उससे चबाते हैं
तो इसका सरफेस यूनिक और स्टिकी हो जाता है। इसमें छोटे छोटे बबल्स भी नजर आते हैं। नंबर 13, टूथपेस्ट को माइक्रोस्कोप से देखो तो इसमें बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं। ये ग्रेन्यूल्स आपके दांतों से प्लीक को क्लीन करते हैं। हर एक ग्रेन्यूल शाइनी और छोटा मोटा स्क्रबर जैसा दिखता है। माइक्रोस्कोप के नीचे पेपर को देखो तो ये एक जाल जैसा लगता है जो छोटी छोटी फाइबर से बना होता है। ये फाइबर सी पेपर को स्ट्रेंथ देते हैं और अगर आप किसी रिसाइकल पेपर को देखें तो इसमें और भी छोटी छोटी इम्प्योरिटीज नजर आती हैं। नंबर 15, जब माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके हाथ में फंसा कांटा देखा जाता है तब वो चोट कुछ बड़ी दिखाई देती है, लेकिन ये सिर्फ एक मामूली चोट होती है। जब पतली सी सुई की मदद से इस कांटे को निकाला जाता है तो देखने पर ऐसा लगता है जैसे स्किन के नीचे एक छोटा सा जंगली डंडा उठा हो। नंबर 16, माइक्रोस्कोप के नीचे कुकिंग ऑयल को देखने पर यह ट्रांसपेरेंट एक्यूड की तरह दिखता है, लेकिन इसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स और बबल्स फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। हर एक ड्रॉपलेट्स का साइज अलग अलग होता है और ऐसा लगता है कि ऑयल के अंदर एक छोटी यूनिवर्स हो। नंबर 17, अब दोस्तों जरा ध्यान से देखो, क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये किस चीज की इमेजेस हैं? सुनकर आप सब हैरान हो जाओगे। ये इमेजेस है टूथब्रश की एक ब्रिस्टल की जो आप रोज यूज करते हो और जो आपको इस पर छोटी छोटी कचरे जैसी चीजें दिख रही हैं वो टूथपेस्ट है। हाँ, वही टूथपेस्ट जो ब्रशिंग के बाद थोड़ा सा ब्रिस्टल पर चिपक जाता है। नॉर्मल आंखों से ये दिखता नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये पूरा नजर आता है और जब आप जूम करते हैं तो ये ब्रिस्टल्स काफी रफ और यूनिक दिखते हैं जो पहले बिल्कुल स्मूथ लगते थे। तो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ों की माइक्रोस्कोपिक इमेजेस। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। ये दो वीडियोस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इनको भी अभी देखो।